तो सारी पिक्चर तो चली गई। चलो फिर से बनाते हैं पिक्चर। पिक्चर बनाने में बहुत मजा आता है। हाँ, वाइट स्क्रीन पे पिक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा डेटा सेट हो गया। ओहो, ये क्या है? ये सही है। मैं तो इसको स्क्वायर बना रहा, लेकिन क्या परफेक्ट बनाया है ना मैंने? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? यस लैग सर हो आ गया रही। था। आ लैग रही हो है गया। आ रही है। हाँ हाँ। तो ये हमारा डेटा सेट हो गया। ओहो, ये लिखेगा भी नहीं, इतना बुरा मान गया। यस सर। Oh, shit. वाइट सॉरी, रुक जाओ। वाइट की वजह से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो, डेटा सेट हमें मिलेगा जो कि रॉ फॉर्म में होगा। रॉ फॉर्म जिसको हम कहते हैं दूसरे टर्म में, जो टेक्निकल टर्म होता है, जो इंडस्ट्री डिमांड करती है और बात करती है जिस केस में, उसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर टू टूल्स इन पाइथन। और चलो पहले देख लेते हैं, पांडास और दूसरा होता है नमपाई। मैंने तुम लोगों को जब पांडास पढ़ाया था, यानी कि डेटा एनालिटिक्स पढ़ाया था, तो मैंने बोला था पांडास जो है वो 2008 में आया है और नमपाई 2005 में आया है। और पांडास इंटरनली नमपाई को यूज करता है स्ट्रक्चर डेटा में तब्दील करने के लिए रॉ डेटा को। ये मैंने बताया था, याद होगा तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग जाके देखना, मिल जाएगा। ओके। तो इसके अलावा एक, सर हाँ जी मैम बताइए। ये पांडास कब पढ़ाया था आपने? जब तुम छुट्टी मार रही थी तब एक बार जाके वीडियो देखो, पढ़ाया है मैंने, तुम क्लास नहीं कर रही थी तब। साक्षी राइट? प्रीति। प्रीति, ओके। तो प्रीति, तुम भी छुट्टी मार रही थी राइट? तुम्हारा भी कुछ काम था? नहीं क्योंकि अम ठीक है, करा होगा, मैं देख लेती हूँ जाके। हाँ। बता सकते हैं किस सिलेबस के आसपास पढ़ाया था? ये तो मत- ऐसे तो मुझे सारी वीडियो देखनी यार पड़ेंगी, मुझे पता नहीं। वेदांश, वेदांश, देखो मैं ग्रुप में तो जी नहीं हूँ। सर। मैं ग्रुप स्किप कर चुका हूँ, पता ही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। सर हम वो हमारे बैच में नहीं है, वो है 130 वाले बैच में होगा या फिर 1230 वाले बैच तुम में लोगों को होगा। नहीं पढ़ाया है? नहीं नहीं, हमारे नहीं में हमें नहीं पढ़ाया कोर था। पाइथन हुआ है और एसक्यूएल हुआ है। और सर क्योंकि हम लोग 3.5 के बैच में थे और 3.5 के बैच में नहीं पढ़ाया आपने ये। अच्छा और आपने डीए भी नहीं पढ़ाया अभी इसमें तो। अच्छा। हमारा जो नमपाई और पांडास है वो आपने सर 130 वाले बैच में अच्छा, पढ़ा रखा है या फिर किसने 12 वाले किसने में। किसने पढ़ लिया है पांडास नमपाई, मतलब डेटा एनालिटिक्स? ग्रुप में कोई है, कोई यहाँ पे जो ज्वाइन करे हुए है? हाँ सर, पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। हाँ सर पढ़ लिया सर, मैंने ही पढ़ लिया। बैच कौन सा था भाई आपका, कौन सा बैच है आपका? अरे कोई बैच नहीं है अब, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने ही जा रहा था बनाने के लिए वीडियो, तो मैंने बोला कि इंटरेक्ट करके बनाऊंगा तो थोड़ा सही रहेगा। न- नहीं, आपकी बात ठीक है। वो ना जैसे आपने पहले बैचेस में पढ़ाया हुआ है ना, जो ये हाँ। कह रहे हैं कि 130 के, तो आपने 330 के बैच में तो पाइथन ही नहीं खत्म हो पाया था ना जब आपने ड्रॉप करा था। तो हमें तो ये पता ही नहीं है 330 वाले बैच को, और पांडास के बारे में भी नहीं पता है। अच्छा यार, मुझे एक बार कंफर्म करो कि कितने बंदे यहाँ पे हैंड रेज कर दो अपना अपना, जिसने डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ा है। मैं डेटा एनालिटिक्स से ही ओ, वीडियो बनाऊंगा फिर। एक, इसमें लोगों से हैंड रेज क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, तुम बोले एक दो, तो हो गए, तीन हो गए। अबे किसी ने नहीं पढ़ा है क्या? बहुत क्योंकि ये बढ़िया। सारा बैच लगभग 3:30 बजे वाला है, और हम्म। इसमें एग्जैक्टली। पाइथन भी खत्म नहीं हुई थी और आपने ड्रॉप कर दिया था। अच्छा चलो, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मैं डेटा एनालिटिक्स क्योंकि से स्टार्ट शेरनी करूंगा। हम सारे एक ही बैच के हैं ना, इसलिए पता है मुझे। ओके चलो, देखते हैं। खैर ये उसी का पार्ट है, ठीक है, अब डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है। तो numpy pandas से हम ये काम करते हैं, और एक एडवांस टूल है जिसको पाई स्पार्क कहते हैं। ये ड्यूकेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पाई स्पार्क। तो मैं तुम लोगों को अभी के लिए यही दोनों पढ़ाऊंगा,
ठीक है, पाई स्पार्क में आगे चल के पढ़ा दूंगा, ठीक है। पाई स्पार्क पांडा से 100 टाइम फास्टर है। अगर बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो पाई स्पार्क के थ्रू करोगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में, जहाँ पे 100 सेकंड लगेंगे पांडास को उस डेटा को प्रोसेस करने में, पाई स्पार्क को 1 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम फास्टर है पाई स्पार्क। ठीक है, लेकिन कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है, नाटक बहुत हो जाता है इसमें। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जो है जब तुम्हें ऐसा रॉ डेटा मिलेगा तो तुम इसको इन तीनों की या इन दोनों के स्टार्ट में मदद से तुम इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उस डेटा को तुम पास करते हो फर्दर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम पे। ठीक है, अब इस मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को सिखाने पर्पस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसके लर्न यूज करूंगा, जिससे मैं तुम्हें ये वर्किंग बस सिखा पाऊँ। लेकिन डे एंड में मैं तुम्हें वहीं पे टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च पे ले जाऊंगा। तो शुरू में मैं एसके लर्नर से सीखना थोड़ा आसान होता है, साइकिट लर्न भी कहते हैं एसके लर्न को। ठीक है, तो एसके लर्न से सिखाऊंगा। उसके बाद मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एडवांस टूल जो होगा वो होगा हमारा टेंसर फ्लो। गूगल के द्वारा बनाया गया था 2015 में, रीबिल्ड 2019 में दिया गया था टेंसर फ्लो 2। और एक है पाईटॉर्च। ठीक है, ये दोनों सेम टक्कर के टूल है। ठीक है, जिससे एआई का काम होता है, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट, जिसको एआई कहते हैं, कोर एआई, जो रोबोटिक्स में आता है। ठीक है, उसके बाद इससे तुम कुछ प्रिडिक्शन निकालोगे। प्रिडिक्शन निकालोगे या कैटेगराइजेशन करोगे सिमिलर टाइप के डेटा के। मतलब मान लो दो तरह का फ्रूट है और तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दिया और तुम्हें बिठा दिया वहां पे कि भाई इन दोनों फ्रूट को तुम अलग अलग करो, तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुम उसको अलग अलग कर दोगे। जैसे करेला हो गया और टमाटो हो गया, इन दोनों को अलग अलग करना होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा एक का सरफेस रफ होता है, एक का स्मूथ होता है। तो इसको अनसुपरवाइज लर्निंग, मतलब इसको कैटेगराइजेशन कहते हैं, ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह के काम करने होते हैं। फिर प्रिडिक्शन की बात होती है, प्रिडिक्शन की आज का मौसम कैसा रहेगा, आज से 10 साल बाद हमारे दुनिया का इकोसिस्टम या मौसम कैसा होगा, ये जितने चीजें होती हैं ये बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग एआई होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा, अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अलग है। तो भाई ये दोनों सेम है। ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों सेम है। ठीक है, क्या अलग है? अब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में दो ही चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है, सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, खैर अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। और जो कोर एआई होता है उसमें रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, जब कोर एआई तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी पढ़ने को। ये ये कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें पढ़ने को, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों खुद ही अपग्रेड में है अभी मेरे अंडर में, मतलब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को, तो आई विल नॉट गोइंग टू teach you about those things right now, but of course I will teach you after 6 months maybe. Alright, आगे चलते हैं। अब इससे प्रिडिक्शन आता है। प्रिडिक्शन आता है या फिर कुछ भी कह लो, एक समराइज्ड फॉर्म आता है। ठीक है, डेटा का आसान भाषा में ये बोले तो यहाँ पे मान लो 20,000 दिन का टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट का चेंज 20,000 दिन का दे रखा गया है डेटा मौसम विभाग की तरफ से। और पूछा जा रहा है कि 10 दिन बाद क्या टेम्परेचर या प्रेशर या ये सब रहने वाला है उसी डेटा के बेसिस पे। तो हमें इस रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लर्निंग के टूल से गुजारा जाता है और लास्ट में हमें प्रेडिक्शन मिलता है। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा वर्क फ्लो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का। अब एक जहन में क्वेश्चन होगा, अगर होगा तो, कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग फिर अलग अलग क्यों है, अगर तुम लोगों ने ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया होगा तो एक पिक्चर देखो। एक पिक्चर है और वो पिक्चर ये है
I don't know. It is not working. Shit. ये सच में नहीं सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, one second guys, I'm trying to get it. मुझे कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। सी, जब बहुत ज्यादा डेटा होता है ना, मान लो कि अगर हमारे पास 1 GB डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, दैट इज फाइन, वो हमें अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? तो देखो, अब मशीन लर्निंग का बंदा भगवान नहीं होता कि उसको 20,000 दिन का मौसम का डेटा दे दिया और पूछ रहे हो कि अच्छा 10 दिन बाद क्या मौसम रहने वाला है, क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर रहेगा। तो वो कोई भगवान नहीं है कि ऐसे बोल देगा हाँ ये प्रेशर ये टेम्परेचर रहेगा। अगर नहीं हुआ तो बात होगी ना कि अगर नहीं होगा तो फिर बताओ तुम्हारी जॉब खा जाए, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि हाँ खा जाना है, ऐसा होगा नहीं होगा। वो बंदा क्या समझाएगा? सिंपल, कि भाई देखो, अगर तुम कॉइन को हेड टेल करते हो तो 50-50 चांसेस होते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं तुम्हें जो इंफॉर्मेशन या प्रिडिक्शन या जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, उसके भी होने के कुछ ऐसे ही चांसेस होते हैं। मे बी आज से 10 दिन बाद 70% चांसेस है कि रेन होगा, और 30% चांसेस है कि रेन नहीं होगा। अगर होगा, देखो, इसके बेसिस पे वो बोलेगा कि 10 दिन बाद हमारा जो मौसम होगा वो रेन, मतलब उसमें बारिश होगी। अब वो बंदा जैसे ही बोलेगा, उसके सामने वाला सुपरवाइजर, कि अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी जॉब खा जाए, तो उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हम भगवान नहीं हैं। हम तो एल्गोरिदम की मदद से, जो हमें एल्गोरिदम बता रहा है उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि 70% मैं श्योर हूँ उस डेटा को देख के कि बारिश होनी चाहिए, और 30% में श्योर नहीं हूँ। तो अगर बारिश नहीं होती है तो वो 30% वाले स्टेक में जाएगा। लेकिन मैं श्योर हूँ, अब देखो, इंसान 51% भी श्योर होता है ना, या 50% से थोड़ा सा भी ऊपर श्योर होता है, तो वो अगर जुआ खेलना हो तो मैं खेल लूंगा जुआ। लेकिन जहां पर मैं श्योर ही नहीं हूँ तो मैं वहां पर जुआ नहीं खेलूंगा। वहां पर 49% चांसेस होंगे मेरे जीतने के, तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन जैसे ही 51% चांसेस बनेंगे मेरे जुआ खेल के जीतने पे, मैं खेल जाऊंगा। ऐसा ही सीन होता है। ठीक है, तो यही है ओवरऑल मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, तुम लोगों ने सबने पढ़ रखा है इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको कहते हैं y = mx + c। ये फॉर्मूला पे पूरा का पूरा मशीन लर्निंग डिपेंड करता है। अगर ये नहीं होगा तो मशीन लर्निंग ही नहीं होगा, ना डीप लर्निंग होगा ना एआई होगा। मैंने जितना पढ़ा है उससे मैंने यही कंक्लूजन निकाला है कि अगर लाइन नहीं होगी तो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई नहीं होगा। किसी को समझ में आया? यस सर। हाँ तनु बोलो, हाथ उठा रहे हो, आरती बोलो, विकास बोलो, हाथ उठा रहे हो तुम लोग। नथिंग सर। तो तब से हाँ, उठ गया था। विकास साहब आप बताइए, आपको समझ में आया? यस सर, कंटेंट समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन था सर इस पे। अरे सर मत बोलो भाई, विकास साहब ड्यूकेट के ही ट्रेनर हैं, सेक्टर 63 से। आप लोग के सर अटेंड करे हुए हैं। ठीक है। ये टेंसर फ्लोट जो एक पाई टॉर्च है, हम्म। और जब ये दोनों इक्विवेलेंट है तो हम क्या एक लाइब्रेरी से काम चला सकते हैं कोई एक? हाँ, एक लाइब्रेरी से आप काम चला सकते हो, लेकिन अ, अभी जैसे मैं मॉडल बना रहा था एक समराइजर का, कि कोई भी पीडीएफ दे दो, मतलब किताबें होती है ना, बड़ी बड़ी किताबें होती है, राइट? तो उस बड़ी किताब को पढ़ने के लिए भी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो मैंने एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया है, बिल्ड किया है,
जिससे आप जैसे 500 पेज की किताब है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं किसी किताब में, 100 वर्ड्स, वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, पेजेस की नहीं, वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको मैथमेटिकली ऐसे बिल्ट किया है कि अगर वो 100 वर्ड्स को कंटेन करे हुए किताब है और उसी में उसकी पूरी कहानी है 100 वर्ड्स में, ठीक है, हम्म, तो मैं अगर अपने मॉडल को वो 100 वर्ड्स दे दूंगा तो मेरा मॉडल उसकी एक समरी बना के दे देगा, और मैंने उसको मैथमेटिकली मतलब एक्सप्रेशन की मदद से, एक्सप्रेशन और इक्वेशन पता है ना, दिस इज इक्वेशन, क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं सभी वैल्यू को एक साइड ले जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड, तो y इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हम्म, तो दिस इज इक्वेशन। तो मैंने वहां पे एक एक्सप्रेशन डाला, एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन नहीं हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन वहां पे डाल रखा है, मान लो 100 वर्ड्स है, तो एक एक्सप्रेशन मैं बना कर दिखाता हूँ। लेट्स से x इज इक्वल टू 100, ओके। तो x को मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.40 से। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यस पॉइंट सर। फोर टाइम्स मल्टीप्लाई है कितने दिस इज कितने कितने कितनी वैल्यू आएगी अगर इसको सॉल्व कर दे तो? 40। 40। 40। मतलब 100 वर्ड्स का जो मेरा स्टोरी था वो 40 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे मॉडल के थ्रू। हम्म, मतलब वो मेरा मॉडल जो है इंटरनली उसके सिंटेक्स को, उसके सेंटिमेंट्स को, क्योंकि एक स्टोरी होगी तो उसमें सैड मोमेंट भी होगा, हैप्पी मोमेंट भी होगा, तो सारे सेंटिमेंट को समझते हुए वो उस 100 वर्ड को 40 वर्ड में उसके इंपॉर्टेंट बातों को दे देगा। एंड दिस इज कॉल्ड समराइजर। समझ में आ रहा है? तो कल को आपकी हम्म, किताब लेट से 1000 पेज की है जिसमें कुछ 25-30 हजार वर्ड्स है। अगर आपको उस किताब को पढ़ना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, इतना टाइम नहीं है आपके पास पढ़ने का कि आप 25 पेज की या 250 पेज की किताबें पढ़ सकते हो, तो आप उसका समराइजर में डाल दो उस किताब को, वो समराइज करके दे देगा उसके 40% या 20% में। और इसको वेरी भी करा जा सकता है, ठीक है, इसको वेरी भी करा जा सकता है, आप कितने वर्ड में चाहते हो उसका समराइजर, समरी, ठीक है। तो इसको मैंने बनाया है हगिंग फेस मॉडल के थ्रू। प्रीटेंड मॉडल था, जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह से प्रीटेंड मॉडल थे वहां पे, उसकी मदद से, ठीक है। तो यही है ओवरऑल मशीन लर्निंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ना हो तो आवर मशीन लर्निंग विल नॉट एग्जिस्ट। कहाँ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस वन। और इसी को डीप लर्निंग में थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स को बदल दिया गया है, WX+B कर दिया गया है, वेट एंड बायस। वहां पे कहा गया है, डीप लर्निंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहीं पे इसको बोलूंगा, WX+B, ठीक है, वेट एंड बायस, ठीक है। सेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बस W और B लिख दिया गया है M और C की जगह। तो ओवरऑल यही है, ठीक है, हमारा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब री इन्फोर्समेंट में पढ़ रहा हूँ तो उसको अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वहां पे भी यही है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो हम चीजों को मैथ्स की टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे गुड एंड ग्रेट, ये दोनों वर्ड एक ही तरह के एक्सप्रेशन को शो करते हैं, करते हैं ना? कितनों को लगता है कि करते हैं ये? अच्छा, एक एक अच्छा एग्जाम्पल देखो, गुड और बैड की स्पेलिंग क्या होती है? BAD होती है कि BED होती है? बोलो, आज भी मेरा स्पेलिंग कमजोर है, अरे बोलो। सर सही है, BAD। अब बताओ, गुड जो है और बैड जो है, ये दोनों एक जैसे वर्ड है कि अलग अलग हैं? अलग 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 अलग। है। अगर मैथ के टर्म में इसको समझें तो अगर मैं इसको 100 नंबर दे दूं, इसको गुड को, तो बैड को मुझे कितने नंबर देने चाहिए?
-100, बिल्कुल उल्टे हैं दोनों। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर गुड को हाँ मैं कहता हूं कि 100 है, तो बैड क्या है? -100 ही तो हुआ, बिल्कुल उल्टा। अब देखो, गुड एंड ग्रेट। कोई इंसान किसी इंसान पे खुश होगा तभी उसको बोलेगा ग्रेट। तो गुड तो आया ना, गुड बोला या ग्रेट बोला, बात तो एक ही है। तो अगर ये, मान लो इसको मैं 100 दे रहा हूँ तो इसको मैं 90 बोल रहा हूँ, मतलब दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ऐसे नंबर की फॉर्म में हम चीजों को समझते हैं, और उसके बीच में आते हैं यही इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह, इस सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। तो हम सभी चीजों को मैथ्स की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, इवन वर्ड्स, इवन पिक्चर्स, सब कुछ। समझ में आ रहा है? खैर, ये बहुत ब्रॉड बातें हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आज का। सर हाँ, बोलो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये रिग्रेशन लाइन है क्या? रिग्रेजन लाइन है, राइट। दिस इज कॉल्ड रिग्रेजन लाइन। लेकिन रिग्रेजन लाइन कहना भी, मतलब रिग्रेजन लाइन में यूज तो होते हैं, लेकिन जब तुम आगे चल के ऑप्टिमाइजर्स पढ़ोगी तो उसमें भी हम्म, इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होंगे, जिसको हम ट्विस्ट करते हैं यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और क्या होता है वहां पे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वगैरह। ठीक है, इनकी मदद से। ठीक है। ओके। हाँ, इन्हीं लाइन को मैं ट्विस्ट करते रहते हैं, पैटर्न निकालते रहते हैं। यही करता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर बहुत तरह के होते हैं, एम ए ई, एम एस सी, आर एम एस सी, बहुत सारी चीजें होती हैं। एडा, ग्रेड, एडा, डेल्टा ऑप्टिमाइजर्स में आते हैं। ठीक है। ऑल इन ऑल, इतना अभी आगे नहीं जाना है, अभी रुक जाओ यहीं पे, थम जाओ सब। ठीक है। तो समरी में बताता हूँ। समरी मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी बताया। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बार्ड बताया। अपने क्वेश्चन को अभी कभी भी पूछना हो तो किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं। ठीक है। जस्ट पुट योर क्वेश्चन एज इट इज, पिक्चर लेके डाल दो बार्ड पे, बार्ड पिक्चर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो और 2022 के बाद, जनवरी 2022 के बाद के क्वेश्चन भी जितने होंगे, या पास्ट के क्वेश्चन जितने होंगे, वो सबका आंसर देता है बार्ड अच्छे से। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रो ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। और हमने उसके बाद क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद। ठीक है, मशीन लर्निंग का इंट्रो पढ़ा। सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो हम जो कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे बंदों ने डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ा है, तो हम डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में आपको मैं हाउ टू यूज पांडा, ओ सॉरी, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और पैंडास और पैनल डेटा, ये क्या होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो डोमेन के बारे में भी बताऊंगा कि कितने तरह के डेटा होते हैं। डोमेन डेटा, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, और पर्सनल डेटा, और इंडिविजुअल डेटा। टर्म कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। इनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सीएसवी के बारे में बताऊंगा। सीएसवी, फाइल सिस्टम एंड टेक्स्ट फाइल सिस्टम, एक्सेल, माई एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ओके। और इसको इसको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएसवी हो गया। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। छोड़ो, प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगा ऑल इन ऑल। हाँ, तो इतने सारी चीजें बतानी है। हाँ, मैट प्लॉट लिब टूल के बारे में बता रहा हूँ, मैट प्लॉट लिब के बारे में बताऊंगा, सीबॉर्न के बारे में बताऊंगा। दीज टू आर, मतलब एक साथ चलते हैं, भाई भैया दोनों। ठीक है।
ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2 सप्ताह लग जाने हैं, 2-3 सप्ताह। अगर मैं रोज रोज पढ़ाऊंगा, रोज मैं ट्राई करूंगा कि 9 बजे से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। हाँ, और 10 बजे से स्टार्ट कर दूं, ये दोनों में से टाइमिंग होगा। और जो मेरा जूम मीटिंग है वो सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता कभी, ठीक है। उसी टाइम पे पिंग करके कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कभी मैं बाहर रहा था, आई विल लेट यू नो बिफोर द टाइमिंग्स। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बस इतना ही है। बहरहाल इसके आगे मैं देखूंगा कि क्या छूट रहा है। तो दिस इज व्हाट माय, जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फाइल। फाइल में मैं नाम दे सकता हूँ डेटा एनालिसिस क्लास, ओके। एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल देयर। और इसका जो है, 1 second, let me save this. Okay, so इंट्रो, ठीक है, इंट्रो नाम से सेव कर दिया, याद दिला देने कल मुझे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन गाइज? कुछ समझ में आया? देखो, पाइथन कमजोर होगा, ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि पाइथन तुम्हारा अगर मजबूत नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। पाइथन बहुत जरूरी है। बिना पाइथन के नोबडी कैन हेल्प यू, इवन मी ऑल्सो, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग को देखो, थोड़ा पाइथन को देखो। देखो, मैंने जैसे पढ़ाया है उसके हिसाब से ही मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता था कि मुझे पाइथन में क्या क्या पढ़ाना चाहिए जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो, उसी तरह से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मुझे, मैं पाइथन पहले ही पढ़ा देता था हर बैच में, क्योंकि मुझे पता उन्हीं में से सब कुछ यूज़ करना है। तो उसको देखो, नहीं देखोगे तो दिक्कत है, ठीक है। और ये दिक्कत आगे भी बनी रहेगी, तो देखो। चलो गाइस, किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? नो सर। मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया? तो दिस इज द यूट्यूब, ये मेरी क्लासेस हो गई, और दिस इज योर चैनल। एंड इसके अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट का नाम रख दूंगा मैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा। किसी ने कुछ टेक्स्ट किया है क्या? टेल मी, अगर कुछ टेक्स्ट किया है तो। सर, जो भी करना आप इंडस्ट्री लेवल वाला कर, ओके यार, हाँ बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मुझे भी तो वैसे ही अब आदत डालनी पड़ेगी, राइट। देखो, पढ़ाने वाला जो लेवल था ना, मैं पढ़ा के देख लिया, और काम करके भी देख लिया। जो मेरे काम नहीं आ रहा वो तुम्हारे भी नहीं आएगा ऑफ कोर्स, तो पढ़ाने का फायदा नहीं है, ठीक है। बस मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे इंडस्ट्री वर्क कर रही है, ठीक है, या जैसा मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लोगों से मिलता हूँ मैं भी, तो समझ में आता है कि वो लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। ओके, सो हम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट, और उसी प्लेलिस्ट में तुम्हारे वीडियोस डाल दूंगा। उसका नाम रहेगा डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स नाम रहेगा, ठीक है। और मिल जाएगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसमें 1 2 3 4 करके रिकॉर्डिंग मैं डालता रहूंगा, ठीक है, उसके टाइटल के साथ कि क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो रोज रोज मैं डाल दिया करूंगा, है ना। आप लोग चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो ना करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जवाब तो मैसेज पर नहीं दे पाऊंगा सबको, राइट। और अगर आप ज्वाइन करते तो ठीक है। चलो गाइज, एनीवेज, बाय। किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, सर। गुड नाइट सर। चलो good night। हेलो सर, मुझे हाँ, मैं बोलो। सर ये जो पाइथन वाली ये वीडियोस थी, ये आगे पीछे थी लाइक सीक्वेंस में, मुझे मिल नहीं रही यूट्यूब पे, सो आई एम देखो, नॉट श्योर कि वो ये कैसे वाला कर। तुम लोग का जो वीडियोस था कहाँ है, कौन सा थ्री प्लेलिस्ट? थर्टी थ्री वाला थर्टी सर, वाले जिसमें बैच में 107 वीडियोज है। मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ये रहा नीचे ये पहले। हाँ, नीचे, अरे, हाँ, इसमें तो ये बहुत इसमें। सारी वीडियोस है, इसमें इसको देखो ना, इसमें बहुत सारी ये वीडियोस है। सीक्वेंस में है। ये ये वाला सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस में है। 107 वीडियो। 330 वाला सीक्वेंस में। हाँ, 330 वाला देखो। ओके। यस।
ये पूरा 107 वीडियोस बना ठीक डाली है। है मैंने, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, क्या बात है। क्या सर बात, क्या बात। क्या बात, क्या बात। ओके सर। हेलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट यार, गुड नाइट, बाय। हाँ, मिलते हैं बाय कल। सर। बाय।